शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आज मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई गिरफ्तार कर रही है और आज दिल्ली में हम लोगों ने ऐसा नज़ारा देखा जो आज तक आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। ये आज़ादी से पहले ऐसा नज़ारा देखा जाता था जब आज़ादी के मतवाले और आज़ाद कराने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए कुर्बानियाँ देते थे, देश के लिए जेल जाया करते थे, अंग्रेज़ों की पुलिस की यातनाएं सहा करते थे, झूठे मुकदमों के अंदर उनको बार बार अंग्रेज़ सरकार फंसाया करती थी और उनकी पुलिस उनको अलग अलग मुकदमों में जेल में डाला करती थी। आज देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है और आज दिल्ली की सड़कों पे ठीक वैसा माहौल था। कोई रोष प्रदर्शन नहीं था, कहीं पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं थी, किसी तरीके का कोई दुख, किसी तरीके का कोई झगड़ा आज दिल्ली की सड़कों पे नहीं दिखा। दिल्ली के लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी को आशीर्वाद देने, बधाई देने उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया जी, हमें आप पर गर्व है, आप आज़ादी की दूसरी लड़ाई में अपनी कुर्बानी देने जा रहे हैं। सब कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, सर पे कफन बांधकर आपके साथ चलेंगे और हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के इन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ दिल्ली के लोग और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये वादा आज मनीष सिसोदिया जी को किया गया और ये बात जो जश्न आज दिल्ली की सड़कों पे मनाया गया, जो बसंती रंग की पगड़ियां पहन के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगों को हाथ में लेके झूम रहे थे, इसको देख के भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जो है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने आज़ादी के 55 साल बाद भी अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया था। तो उनके पेट का जो दर्द है हम समझ सकते हैं। हमारा मानना है कि जब तक गुजरात के चुनाव नहीं हो जाते, मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा जाएगा और 8 दिसंबर को जब गुजरात का रिजल्ट आएगा तो मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी छोड़ेगी। 8 दिसंबर को जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे और हम सब की तरफ से मनीष सिसोदिया जी को बहुत बहुत बधाई। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, बीजेपी ने कहा है कि आप लोग जो सड़क पर उतरे, जिसको आप जश्न का नाम दे रहे हैं, आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दे रहे हैं, बीजेपी ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार का जश्न है और सवाल खड़े किए कि आप भगत सिंह की तस्वीर लेकर के उतरे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ से पहले आप राजघाट जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मनीष सिसोदिया कोई हेमंत बिस्व शर्मा नहीं है, कोई मुकुल रॉय नहीं है, कोई अजीत पवार नहीं है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ खड़ा किया, शारदा चिट स्कैम और वाटर स्कैम के आरोप लगाए, बुकलेट छापी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। फिर हेमंत बिस्व शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं।
मनीष सिसोदिया देशभक्त हैं, कोई बंगारू लक्ष्मण की तरह देश के रक्षा की सौदे में दलाली नहीं खाई उन्होंने, जो वो मुंह छिपा के सीबीआई के दफ्तर जाएंगे, सीना चौड़ा करके, हाथ में तिरंगा लेके, सर पे कफन बांधकर आज वो सीबीआई मुख्यालय गए हैं और हमें उन पे गर्व है। सर, क्या सिर्फ सियासत हिंदुस्तान में बात है, ये जमहूरियत के नाम की कोई चीज है? जो भी अपोजिशन पार्टियां अपने हक के लिए लड़ती है, क्या सियासत की जो इंसानियत का कोई जज्बा नहीं? और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम आपसे पूछना चाहते हैं आने वाला भारत क्या होगा और भारत में क्या होगा आने वाले? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते थे कि किस तरीके से सीबीआई गुजरात के मंत्रियों के पीछे पड़ी थी, गुजरात के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ी थी, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी जी अपोजिशन में थे। आज सरकार में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जहां चुनाव होता है वहां पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एक्टिव हो जाते हैं, तमाम नेताओं को जेल में डाला जाता है। और अब तो ऐसा भी देखा गया कि अगर कोर्ट के अंदर जज साहब ईडी से और सीबीआई से सवाल पूछने लगे तो केंद्र सरकार जज बदलवा देती है। अभी तक तो दबाव सिर्फ सीबीआई और ईडी पे था, अब तो जजों पे भी यह दबाव है कि अगर आप सीबीआई और ईडी से सवाल करेंगे तो केंद्र सरकार बड़े कोर्ट में जाके जज बदलवा देगी। Sir, if Mr. Sisodia gets arrested, what will be the plan of action for the Aam Aadmi Party? The plan of action for Aam Aadmi Party is that we will intensify our election campaign in Gujarat. The central government and the BJP thinks that by arresting our leaders, they can diffuse our campaign at Gujarat, but it will be the other way around. Our campaign will be intensified, and as and when our leaders are arrested, our campaign at Gujarat will grow stronger. इसको हिंदी में कर दीजिए कि जो अगर सिसोदिया जी जब अगर मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार होते हैं, जो कि आज होंगे, तो गुजरात में हमारा जो कैंपेन है और ज्यादा मजबूत होगा। जब जब हमारे नेताओं की गिरफ्तारी होगी, गुजरात के अंदर हम और ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो देख रहे हैं और वो जानते हैं कि क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं और केंद्र सरकार क्या चाहती है। आज आपके सभी कार्यकर्ता बैठे हुए सीबीआई हेडक्वार्टर पे, आपने जैसा कहा कि उनकी गिरफ्तारी होगी, तो क्या वो प्रोटेस्ट के बाद वहीं पे प्रोटेस्ट? कोई प्रोटेस्ट नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। वो तो आजादी के देशभक्ति के तराने गा रहे हैं, वहां पे देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी पे गर्व करने के लिए वहां पे तालियां बजा के हमारे कार्यकर्ता उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कोई हमारा जो है प्रोटेस्ट नहीं है, हमें सीबीआई से, ईडी से कोई शिकायत नहीं है। वो बेचारे वही कर रहे हैं जो केंद्र सरकार उनको करने के लिए कह रही है। मनीष जी जेल जाएंगे और हमारा सर और ऊंचा होगा। सर, हुकूमतें जो जिस तरह से इन संस्थाओं पे दबाव डाल रही है, जैसा कोर्ट है, जैसे ईडी, सीबीआई है, फिर आने वाली नस्लें जो है किस नाम के भारत को देखेगी? और आपकी जो पार्टियां अपोजिशन इसकी जो मुखालिफत कैसे करेगा और देश कैसे आजाद होगा? बहुत जल्द देश जो है भारतीय जनता पार्टी से आजाद होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। So will you approach courts if Mr. Sisodia is arrested? Satyendra Jain has been arrested for months. Look, we have approached courts in the matter of Mr. Satyendra Jain, and at the time when courts started asking questions from ED that what proof do you have against Mr. Jain and show me the criminality, the Solicitor General, the top advocate of the central government, went to the higher courts and said that they want to change the court. So it's a very absurd situation that the same court which has kept Mr. Satyendra Jain in jail for last 4 months, when that court was asking questions from the agencies of the central government, they have changed the court. So I don't think there are legal remedies available in this land as of today. So we are ready to face any kind of imprisonment, and we believe this is the second war of independence, and we are part of it, and we are